नया साल प्रभु ने हमें दिखा दिया। हालेलुया। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा 2024 हमने बहुत कुछ सीखा और प्रभु हमें आगे लेके आए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के प्रचार के लिए। परमेश्वर ने ये प्रचार मेरे हाथों में दिया और मैं आपके साथ शेयर करूँ। वाकई में ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा हम सबके लिए। लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलना है। अपना क्रूस उठाने का मतलब, मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूं, अपना क्रूस उठाने का मतलब यह था कि दुनिया को डिनाई करना है, अपने आप को डिनाई करना है, परंतु परमेश्वर को एक्सेप्ट करना है। प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, नॉट माई विल बट योर विल बी डन। ठीक है, तो अब आज का प्रचार भी इसके आगे का है। आज का प्रचार है ग्रो इन फेथ, विश्वास में बढ़ना। मसीह जीवन में हम विश्वास में आ जाते हैं। एक मसीह एक प्रभु में आ जाते हैं, विश्वास करने लग जाते हैं, प्रभु में बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, प्रभु के पास आते हैं, संगति में आ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, स्वर्ग का लाइसेंस मिल जाता है बाय फेथ। अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद हमें विश्वास में बढ़ना है। आमीन। अब हमें विश्वास में ग्रो करना है। और आज आप सबके सामने मैं स्टेपिंग स्टोन ले आया हूं कि हमें कैसे बढ़ना है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें कैसे बढ़ना है, कि हमें बढ़ना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें बढ़ें ताकि उस रिवॉर्ड को पाए जो परमेश्वर के पास हमारे सबके लिए है, जो हम सबके लिए। आज का प्रचार इसलिए नहीं है कि बढ़ो तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं। चाहे तुम प्रभु में बढ़ो या ना बढ़ो, स्वर्ग में जाओगे। यदि यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो तुम स्वर्ग पे जाओगे ही जाओगे। परंतु यदि बढ़ोगे तो तुम्हारी जो एंट्री होगी स्वर्ग में, हालेलुया, जो सम्मान, जो परमेश्वर की जो महिमा होगी तुम्हारे जीवन से, वो उसके लिए तो मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे और ना ही मेरे पास शब्द हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एक सच्चा मसीह क्रिश्चियन इस दुनिया में बहुत सारे हैं। विश्वासी यीशु मसीह के जैसे बोलते हैं अपने आप को, विश्वासी बहुत सारे हैं जो स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन हर कोई परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा, हर कोई परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा, हर कोई उसकी इच्छा पे नहीं चल रहा। लेकिन आज हम 2025 में सीखने जाएंगे कि हमें 2025 अपना कैसा स्पेंड करना है। आमीन। हम आज इस 2025 के लिए अपना स्टेपिंग स्टोन तैयार कर देंगे कि मैं सेल्फ को डिनाई करूंगा, लेकिन परमेश्वर को एक्सेप्ट करूंगा और परमेश्वर की इच्छा पे चलूंगा और उस ताज के पीछे चलूंगा जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है। उस आदर के लिए, उस सम्मान के लिए, उस एंट्री के लिए, जो एंट्री, एक ग्रैंड एंट्री जो परमेश्वर मेरी करवाएगा वहां पे स्वर्ग में जब मैं घुसूंगा। आमीन। जब एक राजा की एंट्री होती है तो पुराने जमाने में कैसी एंट्री होती है? कैसी एंट्री होती है, इमेजिन कर सकते हो ना, है ना? होशियार, खबरदार, वीरों के वीर, ये महान, दयालु, अनुग्रहकारी, महान संजीव प्रधान रहे हैं। है ना? एंट्री ऐसी एंट्री होगी हमारी भी, यदि आज के प्रचार के अनुसार अगर हम अपना
जीवन व्यतीत करें। तो आज का प्रचार यह है। हम निकालेंगे 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 to 11, दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 से 11। 3 से 11 को मैंने 3 भाग में डिवाइड करा है। परमेश्वर ने इस पैसेज के द्वारा हमें बता दिया है कि हमें कैसे अपने जीवन में चलना है। परमेश्वर की क्या इच्छा है इस एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर ने बता दिया, प्रभु ने बता दिया, पतरस ने बता दिया। मैंने बताया था ना, पतरस ने पहचान लिया। पतरस ने पिछली बारी बताया था मैंने, पतरस ने बोल दिया परमेश्वर यीशु मसीह, तू ही मसीह है, मसीहा है। और इसी पतरस की पुस्तक आज हम देख रहे हैं। और उसने बताया, परमेश्वर ने पतरस के द्वारा हमें बताया कि अब हमें कैसे कैसे परमेश्वर में बढ़ना है। पूरा 3 से 11 एक बारी पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। कितने सारे कनेक्शन जोड़े हैं परमेश्वर ने यहाँ पे। इसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इसको समझने में 1 साल लग जाए, इतने कनेक्शन है इसमें, इतने लिंक हैं इसमें। लेकिन अगर ये समझ लेंगे आज हम, तो हमें हमारा रास्ता क्लियर समझ में आएगा। और इस 3 से 11 में, इस 3 से 11 में मैंने इसीलिए, ताकि अच्छे से हम समझ सकें, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला, परमेश्वर यहां पे 3 से 11 में क्या कह रहे हैं? परमेश्वर यहां पे 3 से 11 में कह रहे हैं क्योंकि उसी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ एवरीथिंग जो जीवन से संबंध रखता है और भक्ति से संबंध रखता है, जीवन से संबंध रखता है। अगर हमारे परिवार में कोई समस्या है, मैरिज में कोई समस्या है, बच्चों में कोई समस्या है, काम में कोई समस्या है, कोई भी चीज, कोई भी समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम हो, और भक्ति में अगर कोई समस्या है, हो ही नहीं पाता, मैं पापी हूं, मेरे से हो ही नहीं पाता, भक्ति में कोई समस्या है, सब कुछ आगे लिखा है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। ये उसी कौन है? ये उसी यीशु मसीह की पहचान के द्वारा मिला है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है।
जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्राइस्ट लाइक हो जाओ, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। सहभागी कैसा होता है? सहभागी होता है कि पार्टनर जैसा, भाग लेने वाला, ना कि वही बन जाओ, ना कि गॉड ही बन जाओ। ठीक है ना? सहभागी बनो। और इस पैसेज में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3 से 4 में, ये पहला पार्ट जो मैंने कन्वर्ट करा है, 3 से 4 में हमें दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर ने हमें दे दिया है, सामर्थ दे दी है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो और भी अच्छा हो, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दे दी है। यानी परमेश्वर आगे जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गुडनेस जो हमारे से परमेश्वर आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा मसीह जीवन में आगे जो हम देखने वाले हैं, तो वो ऐसा ही नहीं एक्सपेक्ट करे कि बिना तैयारी के हमें दे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें दे दिया है जो सामर्थ डिवाइन है, अद्भुत है, मैंने तुम्हें दे दिए। इस मार्ग पे चलने के लिए ऐसा नहीं है कि हम क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हैं और हमारे पास पैड नहीं पहने हुए, हमारे पास कोच भी नहीं है और हमारे पास हेलमेट भी नहीं है, बॉल भी मुश्किल से मिली है फटी हुई, या बैट भी, किल्लियां ही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ है। तुम्हारे अंदर ये सामर्थ है। हम ये वचन निकालेंगे, फिलिपियो 2:13 में क्या लिखा है, पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने हमारे मन में अपना सामर्थ डाला है। यूहन्ना के 15 में परमेश्वर का वचन कहता है कि आई विल सेंड यू अ हेल्पर, I will send you the helper, and he will live inside of you, और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। आज वो सामर्थ, आज वो परमेश्वर की सामर्थ जो हमें उसके राज्य पे चलने के लिए सहायता करेगी, वो हमारे अंदर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अब हम देखेंगे 5 से 7, पढ़ो। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ।
अब ये सेकंड पार्ट मैंने इस पैसेज का बना दिया है कि अब परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम इसके अनुसार बढ़ते जाएं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? विश्वास। सबसे पहला है विश्वास। यानी विश्वास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। विश्वास क्या है? एंड पॉइंट नहीं है, विश्वास है स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि स्वर्ग जाने के लिए काफी है, जो कि हमारे उद्धार के लिए काफी है। लेकिन कैसे पहुंचेंगे? आगे बताया है कि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर हम अपने राह में, अगर हम अपनी राह में भटक जाए। इसी पद में हमें बताया है परमेश्वर ने हमें डिवाइन एम्पावरमेंट दिया है। 3 से 4 में हमने देखा हमारे पास पावर है, हमारे पास सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है। आगे परमेश्वर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे, हमारे लिए एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, कि हमें ऐसा चलना है। और उसके बाद उसका इफेक्ट बताया है कि अगर हम ऐसे चल पाएंगे तो ये होगा, अगर ऐसे नहीं चल पाएंगे तो क्या होगा। 7 से 11 में मैंने 3 से 4, 5 से 7 और 8 से 11 इसको डिवाइड किया है ताकि हम अच्छे से समझ सकें। अब देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि पहले विश्वास, पहले क्या है? विश्वास है। पढ़ो, इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण क्या होता है पता है? अच्छे गुण, गुडनेस। विश्वास पर सद्गुण, विश्वास ऐसा हो कि विश्वास के ऊपर हमारे अंदर अच्छे गुण भी हो, गुडनेस हो, हमारे अंदर गुडनेस हो, ईवल नहीं हो, ईवल ना हो, बल्कि अच्छे गुण वाला इंसान बने। और उसके ऊपर क्या है? सद्गुण पर, सद्गुण पर समझ, नॉलेज, नॉलेज। हमें से कौन यहां तक पहुंचा है? आरित कह रहा है मैं नहीं, बहुत है, हम में बहुत है। अरे मेरे को तो पार्थ भी बता रहा था, मेरे पापा रिसर्च करते रहते हैं, इधर ढूंढते रहते हैं बाइबल में, उधर ढूंढते रहते हैं, वीडियो सुनते रहते हैं, अभी अभी प्रभु में आए हैं और देखो, है ना, रिसर्च कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, है ना। संजीव भी है, लोकेश भी है, पार्थ है, हम सब लोग, है ना, रिसर्च करते हैं। तो फेथ के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ, और समझ के ऊपर क्या चाहता है परमेश्वर? समझ के ऊपर अब संयम चाहिए, पेशेंस। समझ के ऊपर नहीं, समझ के ऊपर हाँ पेशेंस भी कह सकते हो, सेल्फ कंट्रोल। ओहो आरित अभी हम सीख रहे हैं, हम बहुत लोग सीख रहे हैं सेल्फ कंट्रोल।
अब ज्ञान तो आ गया, अब सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम हिंदी में है संयम रखना सीखें। मैं भी सीख रहा हूं, हम संयम रखना सीखें। और हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। संजीव भैया के अंदर जो पेशेंस है, लोकेश में पेशेंस मैं देखता हूँ। काम में जो साइट में कामों में जो लोग आग बबूला कर देते हैं, और उस समय जो पेशेंस रखने उल्टा प्यार से बोलना पड़ता है बिल्कुल, और प्यार से बोल के सुलटाना होता है, मैटर को निपटाना होता है। तो ये तो पेशेंस ही, जिसके अंदर संयम होगा वही अपने आप को कूल डाउन करके और बोल सकता है। और अब आगे संयम के आगे क्या है? संयम पर धीरज। और संयम और धीरज देखो इंटरकनेक्टेड है आपस में। अब आपने संयम तो रख लिया, सेल्फ कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन कब तक करोगे? पेशेंस नहीं होगी तो लंबा नहीं कर पाओगे। यहां मैं मार खा जाता हूं, यहां पे काफी लोग मार खा जाते हैं। अब कोई गुस्सा दिलाता ही जाए, कंट्रोल कर लिया, हद हो गई है तुम्हारी। है ना? यहां संयम के साथ पेशेंस चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम पेशेंस रखो। संयम के ऊपर धीरज, और अब धीरज के ऊपर क्या है? भक्ति, गॉडलीनेस। जब हमारे अंदर धीरज है तो हम भक्ति अपने अंदर लेकर आए, गॉडलीनेस अपने अंदर लेकर आए। ऑल फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट समझ लो शॉर्टकट में। फॉरगिवनेस। हो सकता है पेशेंस रखने के बाद हमें फॉरगिव करना पड़े, है ना? करना पड़ता है ना, फॉरगिव करना पड़ता है, हमको फॉरगिव करना पड़ता है। फॉरगिव करना पड़े, दया दिखानी पड़े, है ना? दया दिखानी पड़े, अनुग्रह देना पड़े, गॉडलीनेस। परमेश्वर ढूंढ रहा है हमारे ऐसे विश्वासी। पेशेंस के ऊपर गॉडलीनेस, संयम के ऊपर धीरज के ऊपर गॉडलीनेस परमेश्वर ढूंढ रहा है। एक महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, काम खत्म ही नहीं हो रहा मेरा। पेशेंस रखा, चलो जाने दो, माफ करना भी पड़ता है, गॉडलीनेस। और भक्ति के ऊपर और एडवांस भाईचारे की प्रीति। अब उसी भाई से प्रीति भी रखो, भाईचारा भी रखो। मैं नहीं कर सकता, मैं मतलब अपने भाई बहनों से कर सकता हूं जो मेरे
परिवार के हैं, मेरे परिवार के मतलब मेरा चर्च जो प्रभु में है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जो मसीह में है, जो मेरे पिता से प्रेम करता है वही मेरा परिवार है। और सच बताऊं तो मेरे लिए आसान होता है ऐसे प्यार करना। जो प्रभु पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर अपना जीवन देता है प्रभु को, उसकी वैल्यूज पे चलता है ना, उसको प्यार करना मेरे लिए आसान होता है। और बाइबल हमें एक्सपेक्ट भी करती है कि हम उनसे प्यार करें, उनको फॉरगिव करें, अपने भाई बहनों से प्यार करें, फिर उसके बाद हम संसार से करें। और यहां पे लिखा है भाईचारे की प्रीति। आपस में भाईचारा बनाएं, प्यार रखें। बाइबल में एक जगह पे लिखा है ना, सबको याद होगा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हें 7 बार भी तुमसे ठोकर दे, झूठ बोले, तो उसे 7 बार माफ कर। हाँ, 7 को 70 से गुणा करके माफ कर। 70 गुणा माफ कर। 7 को 70 से गुणा कर दे, उतना माफ कर। आखिर आरित बोली पड़ा, ओके मम्मा। ओके मम्मा। भाईचारे की प्रीति बनाए रखें। ये 2025 के लिए देखो परमेश्वर ने क्या प्रचार हमें दिया है कि हमें आगे किस प्रकार से चलना है। ठीक है, अब भाईचारे की प्रीति के ऊपर क्या लिखा है? प्रेम। प्रेम। और खाली यही नहीं, इतना ही नहीं लिखा, ये 8 के 8 ही नहीं लिखे, इसमें भी बढ़ते जाओ। आगे क्या लिखा है? बढ़ाते जाओ। ये सब मतलब बढ़ाते जाओ, ये सारी चीजें बढ़ाते जाओ। ऑल दीज। तो ये है आपका स्टेपिंग स्टोन ऑफ 2025, 2026, 27, यानी कि 25 ही बस। बढ़ते जाओ। केवल विश्वास में आके ही ना रुक जाओ, केवल नॉलेज तक आकर मत रुक जाओ, आगे भी बढ़ो। आमीन। संयम रखना सीखो, धीरज रखना सीखो, भक्ति करना सीखो, भाईचारे की प्रीति रखना सीखो और प्रेम रखना सीखो। इसीलिए मैंने इस प्रचार का नाम रखा ग्रो इन फेथ। ग्रो इन फेथ, बढ़ते जाओ। अभी हमने देख लिया 3 से 4, 5 से 7। अब हम देखेंगे साइड इफेक्ट्स। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट्स लिखे हैं यहां आगे, पढ़ो इन्हें साइड इफेक्ट्स को। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। बस रुको 1 मिनट। तो यदि तुम निकम्मे नहीं होना चाहते हो और निष्फल नहीं होना चाहते हो, कोई फल ही नहीं आ रहा जीवन में,
है ना। अगर नहीं होना चाहते हो तो यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ, उसी सामर्थ के द्वारा जो सामर्थ तुम्हारे अंदर दी गई है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसी पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। नहीं तो साइड इफेक्ट सुनो, क्योंकि यदि 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 ये बातें तुम में वर्तमान हैं, रहें, वर्तमान यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में रहें, परंतु यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाए, और बढ़ती भी जानी है, और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। ये बातें, ये 8 बातें, विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, प्रेम, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें पहला है विश्वास। और लोग यहीं पे आके अपना आराम से पीछे बैठ जाते हैं। क्या हमारे पीछे बैठे हुए वाले आगे आते हैं? पहले बता दूं कहीं ये मत समझना कि हमारे तो बल्कि जो आगे आते हैं उनको पीछे बैठना पसंद है। ठीक है, तो और गायब भी हो जाते हैं, भूल बैठे हैं अपने पवित्र हो जाने को, अपने बपतिस्मा को, अपने कमिटमेंट को भूल बैठे हैं, भूले ही बैठे हैं। निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी ये बातें, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। ये 8 की 8 बातें जिसमें नहीं है, जिसमें सद्गुण नहीं है, समझ नहीं है, संयम नहीं है, धीरज भी नहीं है, भक्ति नहीं है, वह क्या है? वह अंधा है, ब्लाइंड है। दैट पर्सन इज ब्लाइंड, ब्लाइंड, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वचन बताता है धर्मी जन यदि एक बार भी गिरेगा, दिन में 7 बार भी गिरेगा तो 7 बार उठ के खड़ा होगा। लेकिन ये व्यक्ति जो कि अंधा देखता है, वो गिरा है तो मिट्टी में ही पड़ा हुआ है, पड़ा है तो पड़ा है। उसे उठने की भी समझ नहीं है, समझ अंधा हो चुका। अंधा होने का मतलब तो पता ही होगा, मैं समझाता हूं अच्छे से। और अंधा होने का मतलब होता है कि उसके सामने अगर आप बाइबल भी पढ़ के वचन भी समझाने की कोशिश करो ना तो उसे समझ नहीं आएगा। अगर उसे कोई अच्छी बात सलाह देने की कोशिश करोगे ना तो उसको लगेगा कि ये तो मेरा नुकसान कर रहा है। अगर उसके लिए कोई सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करोगे ना तो उसको लगेगा कि ये तो बेवकूफ है, इसको तो समझ ही नहीं है, जो ये बोल रहा है वो सही नहीं है। अगर बाइबल पढ़ के परमेश्वर उससे कुछ बात करना चाह रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा कि परमेश्वर मुझसे कहना क्या चाह रहा है। इसको कहते हैं अंधा आदमी और धुंधला देखता है, जिनमें ये बातें नहीं है। जिनमें ये बातें नहीं हैं। इसी कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ।
आमेन। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहो, यानी सिद्ध बनो। क्या है परमेश्वर की इच्छा? कि तुम सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। यह परमेश्वर की इच्छा है। इस 2025 में हम परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करें, आज, अभी, आज से ही मैं सिद्ध बनूंगी, मैं सिद्ध बनूंगा। और मैं इस वचन के आधार पर केवल विश्वास में ही नहीं टिका रह जाऊंगा, परंतु प्रेम तक पहुंचूंगा, प्रेम तक पहुंच के रहूंगा। क्योंकि यदि ऐसा करोगे, अब अच्छा साइड इफेक्ट भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब पॉजिटिव सुनते, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमेन। बड़े आदर के साथ। सावधान, होशियार। महान, अनुग्रहकारी, दयालु, संयम रखने वाली, समझ रखने वाली, धीरज भक्ति रखने वाली रजनी पधार रही है। यही है हमारा सपना, ड्रीम, विजन। इस के पीछे हम भागते हैं। हमें भागना है, हमें भागना है, हमें यत्न करना है। इसमें लिखा ना यहाँ पे, हिंदी में कहीं लिखा हुआ है, यत्न करते रहो, भली भांति सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहो जाओ। याद रखना आज का वचन, परमेश्वर के स्टेपिंग स्टोन्स, परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज पता लग गया है हमको कि हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप।